ये हो गया था ना। एक टीम में 5 सदस्यों के भार को क्रमानुसार मापा गया और औसत की गणना प्रत्येक सदस्य के भार लेने के बाद की गई। यदि हर बार औसत भार 1 किलो बढ़ा तो अंतिम खिलाड़ी का भार प्रथम से ज्यादा है। कितना ज्यादा है सुनिएगा, यहां देखिए, गौर करिए भाई मेरे। 1, 2 और 3 लगातार संख्या है, एवरेज बताइए। अच्छा 2, अच्छा 2, अच्छा 1, 2, 3 और 4, एवरेज बताइए, एवरेज बताइए। एवरेज तो सबको जोड़िए, 4 3 7, 7 2 1 10, 10 बट्टे में 4, तो विद्यार्थीगण 2.5। चाहे रुक जाइए, लगातार है ना तो सम लेते हैं, रुक जाइए। ये तो पॉइंट वृद्धि हो रहा है आधा से, देखा जाए एक एक कोला लेते हैं। जैसे कि 2 है, ये विद्यार्थीगण 2 या 1 वाला विषम संख्या लेते हैं। 1 है, 3 है और 5 है, विषम संख्या। बताइए एवरेज कितना? अच्छा 3, ठीक है। अच्छा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, एवरेज कितना? तो आप कहिएगा कि सर एवरेज, तो देखा जाए 10, ये विद्यार्थीगण 15, 15 बट्टे में 16 बट्टे 4 यानी 4, ये 4 विद्यार्थीगण 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, तो एवरेज कितना? 5। तो आप देख रहे होंगे कि सर औसत, ये हुआ औसत और ये हुआ आपका संख्या। तो ध्यान दीजिए, जब आप देख रहे हैं औसत जब 1 से बढ़ रहा है, सुनिए सुनिए सुनिए, औसत जब 1 से बढ़ रहा है तो संख्या में 2 से वृद्धि, 5 और 2 7। औसत जब 1 से बढ़ रहा है तो संख्या में 2 से वृद्धि। गौर करिएगा, औसत यदि 1 से बढ़ा है तो संख्या में 2 से वृद्धि। औसत यदि 2 से बढ़ेगा तो संख्या में 4 से वृद्धि। ये बात पहले भी आपको बताए हैं, ऐसे उल्टा बता दिए थे कि संख्या में जितना का वृद्धि होगा औसत में आधा से। तो उल्टा सोचिए कि औसत में जितना का वृद्धि होगा संख्या में दुगना से कर सकते हैं। तो चलिए भाई ठीक है, तो हम विद्यार्थीगण इधर लिख देते हैं औसत, इधर लिख देते हैं औसत और इधर लिख देते हैं संख्या, इधर लिख देते हैं संख्या। मान लेते हैं कि पहले संख्या x था और औसत भी औसत x था, संख्या भी x था। चलिए हो गया, चलिए औसत में 1 से बढ़ गया, यह हो गया औसत में 1 की वृद्धि, तो संख्या में x प्लस 2 बढ़ेगा। 5 बार करना है, फिर औसत में फिर 1 बढ़ा तो विद्यार्थीगण ये 2 हो गया, तो संख्या में 4 हो जाएगा। फिर औसत में विद्यार्थीगण 1 बढ़ा तो संख्या में 6 हो जाएगा। फिर औसत में 1 बढ़ा तो संख्या में क्या होगा? 8। क्या समझ रहे हैं? 5 को संख्या लेना है। एक टीम के 5 सदस्यों का भार क्रमानुसार मापा गया और उसके औसत की गणना की गई। क्या चीज का? औसत का गणना किया गया। प्रत्येक सदस्य का भार लेने के बाद यह हर बार औसत 1 किलो बढ़ा, हर बार औसत 1 किलो। x, फिर x प्लस 1, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 3, एक एक बढ़ रहा है। तो औसत में 1 से वृद्धि तो संख्या में
दो दो से वृद्धि, औसत में एक से वृद्धि, तो संख्या में दो दो से वृद्धि। सामने है सबूत, सामने है प्रूफ। तो कह रहा है कि अंतिम खिलाड़ी का भार प्रथम से कितना अधिक है, तो अंतर पूछ रहा है भाई। तो अंतर क्या होगा? तो सर 8 प्लस 8 इतना माइनस पहला x, तो घट जाएगा तो कितना 8 kg। क्या विद्यार्थीगण ना समझ रहे हैं? उतार लीजिए। औसत में एक से वृद्धि, तो संख्या में दो दो से वृद्धि। याद रखिएगा, आपके थ्योरम में भी लिखवाया हुआ है ये बात, लेकिन उल्टा लिखवाए हैं कि संख्या में जितना वृद्धि हो औसत में आधा होता है। संख्या में जितना वृद्धि हो औसत में आधा। तो उल्टा सोचिए कि औसत में जो वृद्धि होगा तो संख्या में दुगना। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़े। संख्या या खिलाड़ी सदस्य भी कह सकते हैं। संख्या खिलाड़ियों की या सदस्यों की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया विद्यार्थीगण, सुनिएगा। ए बी का विद्यार्थीगण सुनिए, ए और विद्यार्थीगण बी का, ए बी का अनुपात 5 अनुपात कितना है? x है। ठीक है, ए बी का अनुपात 5 अनुपात x है। कह रहा ए सी से 18 वर्ष छोटा है और 9 वर्ष बाद सी 47 साल। सी विद्यार्थीगण 47 साल का होगा 9 साल बाद, तो अभी 9 कम करके करिए, तो ये हो जाएगा 38। अब ए की आयु विद्यार्थीगण कह रहा है ए सी से 18 वर्ष छोटा है, तो 38 और माइनस 18 यानी कितना? 20। ये विद्यार्थीगण 20 साल। अब ए की आयु बी के आयु के बीच के अंतर से कह रहा है, ए विद्यार्थीगण कहा जा रहा है, गौर करें, ए और बी के आयु के बीच का अंतर क्या है? सी है। ए और बी के आयु के अंतर सी के समान है, तो x का मान क्या है? देखा जाए विद्यार्थीगण, छोड़िए उसको, पहले यहां देखिए। हमें यह पता चल गया है, हमें यह विद्यार्थीगण पता चल गया है कि 5 का मान, 5 का मान ये विद्यार्थीगण 20, तो 1 का मान, तो 1 का मान 4। तो इसका अर्थ है कि ए का एज पता चल गया कि ए का एज कितना? तो सर ए का एज हो गया आपका 20 और इसका एज पता चल गया कितना? ये 4x हो गया। तो कह रहा है ए और बी के आयु के बीच का अंतर, यानी ए और बी के आयु के बीच का अंतर, अंतर कितना? सी के बराबर है। सी के क्या है? बराबर। तो देखिएगा विद्यार्थीगण, गौर से समझने का प्रयास करेंगे। हम यहां पर देख रहे हैं कि दोनों का अंतर, दोनों का विद्यार्थीगण अंतर सी के बराबर है। तो दो केस हो सकता है, एक हो सकता है 20 माइनस कितना? 4x बराबर 38, ये हो सकता है, या विद्यार्थीगण 4x माइनस 20 बराबर क्या हो सकता है? 38। कोई एक ही संतुष्ट करेगा। आप देखिए, यदि आप इससे क्वेश्चन निकालिएगा तो निगेटिव में आएगा, आ रहा है, यानी ये संतुष्ट नहीं किया, ये कर रहा है। 20 उधर ले जाइए तो इधर हो जाएगा 4x और बराबर 58। तो x का मान 14.5 आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, हालांकि ये बुक में था। ठीक है, ठीक है, उधर लीजिए। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, दोबारा गया, इंपॉर्टेंस समझिए।
वो खाली जगह कैसे है जी आपका? सबके तो खाली नहीं है क्वेश्चन में। प्रीवियस के अलग बना रहे हैं, वेरी गुड, दिखाइएगा हमको लाके। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एक लड़के से उसके दोस्त ने उसकी उम्र पूछी। सुनिए ध्यान से, एक लड़के से उसके दोस्त ने उसकी उम्र पूछी। लड़के ने कहा मेरी उम्र के दोगुने वर्ष में, मेरी उम्र के दोगुने वर्ष में मेरी उम्र का 25 गुना घटाने पर, मेरी उम्र के दुगुने वर्ष में, मेरी उम्र के दुगुने वर्ष में, मेरी उम्र के दुगुने वर्ष में मेरी उम्र का 25 गुना घटाने पर जो संख्या मिलेगी वह आपकी उम्र का तिगुना होगा, वह आपकी उम्र का तिगुना होगा। यदि मित्र की उम्र जो है 14 साल है तो लड़के की आयु क्या है? देखेंगे विद्यार्थीगण, लड़के की आयु पूछ रहा है तो देखा जाए क्वेश्चन आप लोग के पास सही है। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, ठीक है, सुनिए सुनिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है विद्यार्थीगण, ये 2020 में, यहां पर दुगने के वर्ग कर दीजिए, दुगने के वर्ग, वर्ष नहीं, दुगने के वर्ग, यहां है ये है दुगने के वर्ग, दुगने के वर्ग, वर्ग है ना, वर्ष नहीं, दुगने के वर्ग। अब सही हुआ। सुनिए क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए विद्यार्थीगण, दो सदस्य थे, एक विद्यार्थीगण एक लड़का था, उसका हम मान लिए कितना x। अब कह रहा है मेरी उम्र के दुगुना के वर्ग, मेरी उम्र के विद्यार्थीगण यानी 2x क्या स्क्वायर में विद्यार्थीगण मेरी उम्र का 25 गुना घटाने पर यानी 25 कितना x घटाने पर आपके उम्र का तिगुना प्राप्त होता है, माने दोस्तवा के तिगुना, और दोस्तवा है 14, तो 14 गुने 3, 14 तिया 42। ये आपसे बोल रहा था। यहां पर एक चीज छूट गया था, वर्ग, यहां वर्ग, वर्ष नहीं वर्ग होगा। चलिए तब विद्यार्थीगण एक बात ध्यान दीजिए, यहां पर विद्यार्थीगण 2x स्क्वायर माइनस ये आपका 25x और ये 14 तिया 42, 42 विद्यार्थीगण छोड़िए ना, उधर रह दीजिए, 42 ऑप्शन से चेक कर लीजिए। ये विद्यार्थीगण बाई ऑप्शन यदि आप चलेंगे, बाई विद्यार्थीगण ऑप्शन चेक करेंगे तो आपको x का मान विद्यार्थीगण 14 देख लीजिए। देखिए कैसे, यदि विद्यार्थीगण 14 लिखेंगे तो ये 2 और गुने विद्यार्थीगण 14 का स्क्वायर 196 और माइनस विद्यार्थीगण 25 और गुने कितना 14। अब देखा जाए गुना करके घटा देंगे तो देखते हैं, तो ये 6 12 1 9 18 19 के 9, ये 2 2 392 माइनस 14, तो देखा जाए विद्यार्थीगण 5 हट गया, 5 2 हट गया, 7 बचे 35, घटा दीजिए, तो घटा देंगे तो विद्यार्थीगण 42 देख मिल गया ना, यानी वो x का मान क्या था 14 था, आंसर 14। ये जानते हैं यहां क्या होना चाहिए, ये विद्यार्थीगण होना चाहिए
वर्ग के दुगुने, ये ऐसे होगा ना तो दुगुना के वर्ग हो रहा है ना, ये होना चाहिए सही विद्यार्थीगण, ये होगा ना। वर्ग के माने वर्ग करके तब दुगना करना, और इससे अर्थ आ रहा है ना कि दुगने के वर्ग आ रहा है। बात समझ रहे ना, ये गलत है, ये सही होगा। यहां पर विद्यार्थीगण यहां पर होना चाहिए, साइड में लिख लीजिए जगह होगा तो कहीं पर टेस्ट देके कि यहां पर क्या होना चाहिए, वर्ग के दुगने, वर्ग के दुगने, जरूर। दुगने के वर्ग अलग अर्थ निकल जाएगा। हाँ 4x² आएगा, पहले वर्ग के दुगने होना चाहिए, लैंग्वेज पर थोड़ा सा पकड़ होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक लड़के से उसके दोस्त ने उसकी उम्र पूछा, एक लड़के ने उसके दोस्त से उसकी उम्र पूछा, तो लड़के ने मेरी उम्र के वर्ग के दुगने, मेरी उम्र के, उम्र x था, उम्र के वर्ग माने स्क्वायर के दुगने, मैं 25, मेरी आयु का 25 गुना घटा देने पर तुम्हारे उम्र का तिगुना मिलता है तुम्हारे, और उसका उम्र था 14, तो 14 दिया 42, तो 42 विद्यार्थीगण। तो यही हल किए तो हम एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर जाए, या ऐसे जब भी हो तब आई ऑप्शन चल दीजिए। 14 दोनों को संतुष्ट कर दिया, सामने है 42 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, देखा जाए अगला क्वेश्चन, सुनिए। ए कहता है यदि आप मेरी स्वयं की आयु को उलट दें, ए का कहनाम है कि आप मेरे आयु को क्या कर दें, उलट दें, तो आंकड़ों में भाई की आयु का प्रतिनिधित्व करता है, तब जो आएगा वो मेरे भाई के आयु आएगा, जो आएगा वो मेरे भाई के आयु आएगा। वह निश्चित रूप से मुझसे बड़े हैं, वरिष्ठ है माने बड़े हैं, यानी भाई उनका बड़ा है, यानी भाई उनका बड़ा है। अच्छा, वह निश्चित रूप से मुझसे वरिष्ठ है, हमारी उम्र के बीच का अंतर हमारी उम्रों के योग का 11वां भाग है, मेरे उम्र के बीच का अंतर योग का 11वां भाग है। तो बताएं ए के भाई के आयु क्या है, ए के विद्यार्थीगण भाई के आयु क्या है, यह ज्ञात करने को कह रहा है। ए के विद्यार्थीगण भाई के आयु क्या है, यह ज्ञात करने को कह रहा है। ए के भाई के आयु क्या है, यह ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखते लग रहा है 54 है, देख लीजिए। भैया हमसे बड़े हैं, यानी मेरा एज 45, इसको उल्टेंगे ना तो इसको उल्टेंगे तो मेरा एज आएगा 45, इसको उल्टेंगे तो मेरा एज आएगा कितना 45, और उनका एज कितना है 54। तो कह रहा है कि दोनों के आयु का योग, सॉरी दोनों के अंतर, दोनों के आयु का अंतर योग का विद्यार्थीगण ये आपका 11वां हिस्सा है। देख लीजिए तो है, तो अंतर निकालिएगा तो कितना आ रहा है, तो ये विद्यार्थीगण हो जाएगा 9, योग निकालिएगा तो 99, और 1/11, 1/11 देखिए 9 आ गया ना। मेरा यदि पूछता तो 45 होता, बताइए, ए का यदि पूछता तो 45, लेकिन वो किसका पूछा, भाई का, तो यानी वो बड़े हैं, तो यानी वो होगा कितना 54। इसके अलावा कोई भी विद्यार्थीगण इसको रिप्रेजेंट नहीं करता। खैर ये तो बात की बात है कि ऑप्शन से सर बनाना। आइए बेसिक पहले देखते हैं, देखा जाए। मान लेते हैं ए का जो एज है, वो विद्यार्थीगण ए का जो एज है 10y प्लस विद्यार्थीगण x, ये विद्यार्थीगण ए का एज है, ए का क्या है, एज है। तो बताइए ए के भाई का एज क्या होगा, हां भाई का एज जो होगा उलटने से, तो 10x प्लस ये y। अब भाई वरिष्ठ है, यानी ये बड़े हैं, भाई क्या है, वरिष्ठ,
तो कंडीशन के अनुसार भाई मेरे, कंडीशन के अनुसार इन दोनों का अंतर, तो भाई बड़े हैं तो ये पहले होगा, भाई बड़े हैं ना तो ये पहले, तो भाई बड़े हैं तो ये 10x प्लस y, भैया वरिष्ठ हैं और ये विद्यार्थीगण माइनस विद्यार्थीगण 10y, ये विद्यार्थीगण प्लस x, दोनों का अंतर दोनों के योग से, देखिए योग 11x 11y, योग का तो सर 11x 11y योग का 1/11 है। यही ना क्वेश्चन कहा कि मैं दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर दोनों के योग का 11वां बट्टा है। सर इसको आगे काहे लिखे? अरे भैया है, बड़ा है, तब आगे ना रहेंगे? बड़ा चीज, बड़ा डिजिट ना आगे रहता है, तक घटा देते हैं, तो घटा दीजिएगा तो ये विद्यार्थीगण 9x माइनस 9y और बराबर इधर विद्यार्थीगण 11 कॉमन, तो x प्लस कितना y, ओके है। आप विद्यार्थीगण x को इधर कर दीजिए, y को उधर, तो x विद्यार्थीगण इधर आएगा तो ये घट जाएगा तो 8x हो जाएगा और y जाएगा तो 10y हो जाएगा, यानी x और y जो आया मेरे को ये 5 और कितना ये 4। भैया का एज पूछ रहा है, भाई का एज, तो भाई का एज विद्यार्थीगण रख दीजिए, तो x का मान 50 ये रख देना, तो ये विद्यार्थीगण आपका हो जाएगा 10 गुने x का मान 5 और प्लस y का मान 4, यानी विद्यार्थीगण 54। क्या तकलीफ है? अंतर योग का 1/11वां भाग है, अंतर योग का 1/11वां भाग है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ें। देखा जाए रिया रूबी की वर्तमान आयु का योग 48 है। रिया और रूबी की वर्तमान आयु का योग कितना है? 48 है। आज रूबी श्वेता से 4 साल बड़ी है, आज रूबी जो है श्वेता से 4 साल बड़ी है। रिया और श्वेता की वर्तमान आयु का अनुपात विद्यार्थीगण 4:7 है। तो 2 साल पहले रूबी की उम्र क्या थी? देखा जाए रिया और रूबी, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण, गौर से समझते चलिएगा। रिया और प्लस विद्यार्थीगण रूबी, ध्यान दीजिएगा, योग कितना है? 48 है। सुनते रहिएगा, रिया रूबी का वर्तमान आयु का योग 48 है। आज रूबी, सुनिएगा, श्वेता से 4 साल बड़ी है। आज विद्यार्थीगण रूबी जो है श्वेता से 4 साल क्या है? बड़ी है। अब विद्यार्थीगण देखा जाए, इसका अर्थ है कि रूबी और श्वेता का डिफरेंस दे दिया है, रूबी और श्वेता का डिफरेंस दे दिया है कितना? 4। रिया और श्वेता की वर्तमान उम्र, रिया और श्वेता, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण, रिया और विद्यार्थीगण श्वेता, देखा जाए इनका अनुपात 4:7 क्या है? 7 है। तो 2 साल पहले, तो एक बात बताइए विद्यार्थीगण, यहां पर देखिए रूबी, यहां देखिए
रूबी श्वेता से 4 साल बड़ी है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि सर ये जो रूबी है वो श्वेता से ये विद्यार्थीगण कितना 4 साल बड़ी है। तो क्या मेरे भाई ऐसा लिख सकते हैं ना कि रूबी जो है श्वेता से 4 साल। तो विद्यार्थीगण ये तो हो गई रिया, ये विद्यार्थीगण रिया, और यहां पर रूबी के जगह पर श्वेता और प्लस क्या 4 साल और बराबर कितना 48 लिख सकते हैं। 4 उधर भेज दीजिए तो आपका विद्यार्थीगण रिया और श्वेता का योग आ गया, ये कितना, ये आपका 44 आया। किसका योग, रिया और श्वेता। तो यहां भी तो अनुपात रिया श्वेते का ना है, तो सर अनुपात में 11 बराबर 44, तो 1 यूनिट का मान 4। तो किसका पूछ रहा है भाई, रूबी का। तो रूबी का पूछ रहा है, तो यहां से पहले श्वेता का निकाल लीजिए। तो श्वेता का 7 कितना 28, और आपको पता है कि रूबी जो है श्वेता से 4 साल बड़ी है, तो इसलिए विद्यार्थीगण रूबी का जो एज होगा, रूबी का श्वेता 28 और प्लस 4 यानी 32 वर्ष। चलिए फिर, अच्छा रूबी हो गया, रूबी की उम्र क्या 2 साल, अच्छा पहले ना बोलता है, अच्छा तो माइनस कर दीजिए, तो कितना होगा, ठीक है। ये सब ध्यान दीजिएगा एग्जामिनेशन में, जब छोटा सा चीज है बनाइएगा भी और गलती में रह जाएगा, ठीक है ना। यही सब छोटा छोटा चीज दिमाग में रखना है। अगला सप्ताह से विद्यार्थीगण 4 बजे ज्योमेट्री स्टार्ट होने वाला है। अगला सप्ताह से 4 बजे ज्योमेट्री स्टार्ट होने वाला है। जिन विद्यार्थी को एडवांस सेक्शन ज्वाइन करना है सादर आमंत्रित हैं। 4 बजे बहुत बार बोले। 9 बजे भी विद्यार्थी का नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, त्रिकोणमिति। जिन विद्यार्थी को 9 बजे टाइम है त्रिकोणमिति भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए ज्वाइन करना यानी आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा फिर कहिएगा कि सर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो फिर आपका नहीं माना जाएगा। तो सोच समझ के ज्वाइन करवाइएगा। पढ़ना हो, पूर्ण विश्वास हो जाए, आप दोनों संभाल लीजिएगा तो भी पढ़िएगा। आगे बढ़े, हम फिर से नया टॉपिक स्टार्ट होगा तो अनाउंस करेंगे। चलिए, देखा जाए विद्यार्थीगण, आंसर इसका तो जान रहे हैं, बुक में है ये क्वेश्चन। देखा जाए क्वेश्चन क्या है, 10 सुनिए बना देते हैं। 10:13 ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात। देखा जाए 10:13 ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात है। देखा जाए विद्यार्थीगण, ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात जो है 10 अनुपात कितना है 13 है। ये विद्यार्थीगण कब का है, वर्तमान। ये विद्यार्थीगण वर्तमान उम्र का अनुपात 10 और 13 है। कह रहा ए का 10 साल बाद और बी के आयु विद्यार्थीगण लिखा है 10 साल पहले ए, माने ए का विद्यार्थीगण 10 साल पहले, ये विद्यार्थीगण 10 ईयर, याद आ रहा है 10 साल पहले, ए का 10 साल पहले और बी का विद्यार्थीगण 10 साल, विद्यार्थीगण 10 साल बाद। ये अनुपात दे दिया है इनका, कितना दिया है भाई, तो आप कहिएगा कि सर ये 8 है और ये कितना है 15 है। ए का 10 साल पहले और बी का 10 साल बाद का अनुपात दे दिया। अब आपसे पूछ रहा है ए का 10 साल बाद, यानी आपसे जो पूछ रहा है, देखा जाए ये पूछ रहा है ये, और विद्यार्थीगण ये अनुपात पूछ रहा है, ये विद्यार्थीगण और इसका अनुपात पूछ रहा है। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं?
तो बड़ा सिंपल सी बात है विद्यार्थीगण, सुनिए कैसे देखा जाए, ऐसे सोचिए, देखा जाए अनुपात 13 से 15 हुआ, सुनिए अनुपात 13 से 15 हुआ। ये विद्यार्थीगण हमको चाहिए, ये विद्यार्थीगण 10 साल इसका बाद, और ये विद्यार्थीगण 10 साल ये आपका पहले, ठीक है ना। देखते रहिएगा कैसे मुझबानी आंसर करते हैं, तब इसे समझिए। 13 से यानी भाई मेरे 10 ईयर का रेशियो मान 2, 10 ईयर का रेशियो मान 2। देखिए ना 13 से 15 रेशियो कितना बढ़ा, और एज तब 10 जब बढ़ रहा है उसी रेशियो में कि सर 10 साल बढ़ना यानी रेशियो 2 बढ़ना, रेशियो तब जुड़ा हुआ है सर 2 अनुपात में बढ़ना माने 10 साल बढ़ना, 10 साल बाद तो यानी 10 साल बाद ही हो जाएगा 12, यही ना बोला, 2 बढ़ा, और विद्यार्थीगण 2 कम हुआ तब 10 कम होना, तो यहां 2 कम कर दीजिए तो ये हो जाएगा कितना 11। तो आंसर जो होगा विद्यार्थीगण 12 अनुपात 11। चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम बताए थे थ्योरम, सर थ्योरम जब पढ़ाए थे तो वहां पर इसका हम चर्चा किए थे, हैं? क्या तो हम क्या बोल रहे हैं, जितना पढ़ा दिए उतना से बाहर से क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। मेरे पढ़ाए गए चीजों को 3 से 4 बार बनाइए। कोई भी सक्सेस स्टूडेंट से पूछेगा कि सफलता का राज क्या है, तो बोलेगा कि जहां पढ़े थे वहां का मटेरियल 3 से 4 बार बनाए हैं। एक बार में पढ़ के सोचिएगा कि हम पंडित हो जाएंगे, तो कभी संभव नहीं है किसी भी स्टूडेंट के लिए। आप कम से कम 3 से 4 बार बनाइए, मेहनत करिए, घर से आए हैं पढ़ने के लिए तो पढ़िए, कुर्सी टेबल पर बैठिए, 3-4 बार बनाइए, बात समझे ना। तब विद्यार्थीगण एक अलग सा कॉन्सेप्ट डेवलप होगा आपके अंदर, जो कोई मास्टर नहीं पढ़ा सकता है उस कॉन्सेप्ट को, बात समझे। 3-4 बार बनाए, उसको बनाइए, उसके बाद आप विद्यार्थीगण कहीं से बनाइए, कोई एग्जामिनेशन में बैठिए, कोई टेंशन नहीं होगा आपको। उतना हम खोज के क्वेश्चन आपके लिए ला के पढ़ा दे कि इस टाइप को नहीं बताएं, इस टाइप का नहीं बताएं, हम अपने से खुद अपने से मेहनत करते हैं आपके लिए। चलिए क्वेश्चन देखिए अगला, दिया गया है मीना 10 साल पहले शादी की थी। मीना जो है 10 साल पहले क्या है, शादी की थी। आज उसकी उम्र शादी के समय के उम्र का 7/15 है, 7/5। अच्छा ठीक है, सुना जाए, मीना जो है 10 साल पहले क्या शादी की थी। सुनिएगा मेरी बात को, ये विद्यार्थीगण 10 साल पहले क्या की थी, शादी, और आज उसकी उम्र शादी के उम्र का विद्यार्थीगण 7, हाँ सही बात है, ये विद्यार्थीगण आज ये टुडे का चर्चा हो रहा है और मैरिज का चर्चा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आज मैरिज से तो बड़े ना होगी, तो विद्यार्थीगण ये 1 काट दीजिए, हाँ 7/5, माने अभी वो 7 है और शादी समय 5 थी, अभी वो 7 है और शादी समय 5, शादी पहले हो गया है 10 साल, तो देखा जाए ये विद्यार्थीगण 10 साल पहले हो गया है, शादी जो है 10 साल क्या है पहले, तो हम देखें ना कि अनुपात में कितना पहले, ये 2 पहले और बराबर विद्यार्थीगण कितना, ये 10, तो 1 यूनिट का मान ये 5, तो देखा जाए विद्यार्थीगण इसका अर्थ है कि आज वो कितना साल का है, 7/5 साल का है, आज वो 35 साल का है। कह रहा है उसके बेटी की उम्र उसके उम्र का 1/5 है, तो बताइए विद्यार्थीगण डाउटर उसकी बेटी जो होगी ये 35 का 1/5 यानी कितना साल। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद मीना की आयु उसकी पुत्री के विद्यार्थीगण आयु का अनुपात क्या होगा, कितना साल,
5 साल बाद, तो देखिए अब देखिएगा दोनों को ले जाइए, तो देखिए अभी वो कितना साल 35, तो 5 साल बाद 40, तो रेशियो निकालते हैं। मीना जो है 5 साल बाद हो जाएगी 40 और बेटी अभी 7 है, तो 5 साल बाद तो 12 साल का हो जाएगी। तो यानी रेशियो जो बनेगा 4 से काटिएगा तो 10 और कितना 3, और है अच्छा लिखा है तो वो ले दीजिए, तो क्वेश्चन लिखे है ना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा जाए विद्यार्थीगण, बहुत सारे विद्यार्थी लोग को ऑफिस में बोल दिया गया है कि सोमवार से परसेंटेज स्टार्ट होगा, सोमवार से परसेंटेज स्टार्ट होगा। तो कल हम बुलाते हैं आप लोग को, लेकिन अब सबको बोल दिया गया है कि सोमवार से स्टार्ट होगा। बात समझे ना? तो इसीलिए परसेंटेज हम कब से स्टार्ट करेंगे? सोमवार से। हैं? टेस्ट, तो टेस्ट देने आइएगा। चलिए मिटा दें। चलिए इसको पहले करते हैं। कहा हो गया जी? हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से। देखा जाए 3 व्यक्ति एबीसी का औसत, यह विद्यार्थीगण 84 है। देखिए वो विद्यार्थीगण देते जाएगा औसत और आप लिखते जाएंगे योग। वो औसत देगा और आपको योग लिखना है। तो 3 व्यक्ति ए है और उसके बाद बी है और उसके बाद सी है। इनका औसत विद्यार्थीगण कितना है? 84 है। तो 3 से गुना कर देंगे, 300, 252। तो ये विद्यार्थीगण 252 इनका क्या हो गया? योग हो गया। ठीक है, अब आगे, यदि एक आदमी डी समूह में शामिल हो जाता है तो औसत 80 हो जाता है। यानी ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा और डी शामिल हो गया, तब विद्यार्थीगण औसत 80। लेकिन संख्या के को 4 गो, तो 8 चौके 32, 300 कितना 20। अब कह रहा है यदि एक अन्य व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 3 किलो अधिक है, तो पहले आप डी निकाल लीजिए। तो डी जो होगा विद्यार्थीगण 320 में से 252 क्या करिए घटा, तो ये विद्यार्थीगण 68। अब विद्यार्थीगण यहां से देखिए ई कह रहा है कि ई जो है डी से 3 किलो ज्यादा है, यानी 68 प्लस कितना 3, तो ये 71। अब कह रहा है यदि ए की जगह बी सी डी ई का औसत ले लिया, ए को हटाकर, यानी यहां से बोल रहा है ए को हटा दीजिए और किसको ले लीजिए? बी को, उसके बाद सी को, उसके बाद डी को और उसके बाद ई को, तब औसत जो हो जाता है 79 होता है। और गुने कितना 4, 9 चौक 36, 200, 300, अरे 7 चौक 28, 200, 316, इतना हो जाएगा।
300 क्या हो जाएगा 16। अब विद्यार्थीगण इतना देने के बाद ए का वजन पूछ रहा है, इतने डाटा दिया है, बस यहीं से ए का वजन निकालना है। तो देखिए विद्यार्थीगण, ऐसे सोचिएगा, हम यहां से सुनिएगा, ई का मान लेकर, ई का मान पता है ना, ई का मान लेकर उधर कर देते हैं तो किसका मान आएगा, बीसीडी का, ई को उधर कर देते हैं तो यहां से हम विद्यार्थीगण बी और सी और डी का मान निकाल लेते हैं। तो 316 और माइनस यह ई कितना है 71। यदि 71 घटाएंगे तो यह हो जाएगा विद्यार्थीगण 5, ये विद्यार्थीगण हो जाएगा 5, 11, 7 गया तो यह 4 और 2, 245। अब बताइए विद्यार्थीगण, इस इक्वेशन में हम आते हैं तो क्या ए बराबर विद्यार्थीगण 320 और ये बीसीडी का मान पता हो गया ना। देखिए तो बीसीडी का मान 245, सबका मान 320 है, सबका मान 320 है तो उधर घटा देते हैं तो ये 200 विद्यार्थीगण 45 कितना आ रहा है केजी। इस तरह से विद्यार्थीगण आपका आधा मैथ खत्म हो जाता है यहां पर आकर। अब दूसरा सेक्शन परसेंटेज सोमवार से स्टार्ट होगा ना, नहीं ऐसे नहीं आएगा कोई, हम जान रहे हैं, अटेंडम ले लेंगे हम टेस्ट, ठीक ना, बीच में ऐसे नहीं। कल विद्यार्थीगण ये बैच को बुला के खत्म करना है, वो बैच विद्यार्थीगण हमको स्टार्ट करना है। एक बैच का डीआई चल रहा है, डीआई पढ़ना चाहते हैं तो आइए, चलिए डीआई पढ़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं, कल डीआई का क्लास लेंगे 6 से, है 6:30 से, 6:30 से डीआई। हालांकि आप लोग के बैच में हम डीआई पढ़ाएंगे, लेकिन पहले पढ़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं कल 6:30 से डीआई, और 4:30 से कंपाउंड इंटरेस्ट। हालांकि आप लोग को जो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे वो न्यू वर्जन वाला पढ़ाएंगे, बुक वाला नहीं, आप लोग को मटेरियल मिलेगा। आप लोग सोमवार से, किस लिए, परसेंटेज, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए चलिए चलिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिएगा, चलिए चलिए चलिए। क्या 4 क्लास 5 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, हजारों क्लास। तब रोहित जी क्या हाल चाल है।